नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी दुनिया में उतरेंगे जहां स्क्रीन पर लगातार फ्लैशिंग रेड और ग्रीन नंबर्स दिखते हैं। एक ऐसी जगह जहां मिनटों में हजारों का प्रॉफिट या फिर लॉस हो सकता है। अगर आपने कभी ट्रेडिंग स्क्रीन देखी है तो लगता है ना जैसे किसी कसीनो में खड़े हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस सब्जेक्ट में डाइव इन करते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग तथा रूलेट के बीच के इस माइंड ब्लोइंग कंपैरिजन को बहुत ही गहराई से समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो हर नए ट्रेडर के दिमाग में आता है, क्या इंट्राडे ट्रेडिंग सच में सिर्फ एक कसीनो गेम जैसा जुआ है? सच्ची बताना, जब हम इंस्टेंट प्रॉफिट, अचानक आने वाले बड़े लॉसेस और इस हेवी अनसर्टेनिटी को देखते हैं तो ये डाउट आना बिल्कुल नेचुरल है। मार्केट की यह तेजी किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकती है कि क्या ये सच में सिर्फ एक ग्लोरीफाइड गैम्बलिंग है या इसके पीछे कोई सॉलिड कहानी छुपी है। अगर हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को आमने सामने रखें तो फर्क बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, एक तरफ है रूलेट, जहां रिजल्ट पूरी तरह से प्योर चांस या किस्मत पर डिपेंड करता है। कोई इंसान कितनी भी डीप रिसर्च कर ले, वो घूमता हुआ पहिया उसकी बात नहीं मानेगा। लेकिन दूसरी तरफ है इंट्राडे ट्रेडिंग। यहाँ भी आउटकम अनसर्टेन जरूर होता है, बट कैच ये है कि यहाँ आप डेटा और एनालिसिस का यूज करके प्रोबेबिलिटी को अपने फेवर में मोड़ सकते हैं। इट्स नॉट टोटली ब्लाइंड। अब इस प्रोबेबिलिटी के गेम को ठीक से समझने के लिए पहले एक कसीनो कॉन्सेप्ट को समझना होगा जिसे कहते हैं हाउस एज। बेसिक टर्म्स में कहूं तो हाउस एज एक कसीनो का अपना बिल्ट इन मैथमेटिकल एडवांटेज होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कसीनोज अपने गेम्स को मैथमेटिकली इस तरह डिजाइन करते हैं कि अगर कोई इंसान वहां लंबा वक्त बिताए तो स्टैटिस्टिकली उसका अपना सारा पैसा हारना प्रैक्टिकली गारंटीड है। कसीनोज किस्मत के भरोसे नहीं बल्कि पक्के मैथ्स पर चलते हैं। और ये मैथ्स कितना प्रिसाइज है, इसका एक शॉकिंग एग्जांपल दूं। रूलेट में अगर किसी रेड कलर पर दाव लगाया जाए तो जीतने का चांस 50% नहीं होता बल्कि सिर्फ 48.6% होता है। यानी हारने के चांसेस हमेशा थोड़े से ज्यादा होते हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे, बस यही एक छोटा सा मैथमेटिकल गैप है जो इन कसीनोज को बिना कोई रिस्क लिए अरबों रुपए कमा कर देता है। तो अब पॉइंट ये आता है कि अगर कजीनो अपना एज खुद बनाता है तो स्टॉक मार्केट में ट्रेडर्स अपनी जीत की प्रोबेबिलिटी को कैसे बढ़ाते हैं? उनके पास अपना एज बनाने के लिए क्या है? एक प्रोफेशनल ट्रेडर प्राइस एक्शन, वॉल्यूम एनालिसिस, मार्केट स्ट्रक्चर, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, रिस्क मैनेजमेंट और सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग साइकोलॉजी का यूज करता है। इन सभी का बस एक ही अल्टीमेट गोल होता है, उस अनसर्टेन सिचुएशन को एक कैलकुलेटेड डेटा बैक्ड एनालिसिस में बदलना। यहीं पर कैसीनो एज और ट्रेडिंग एज के बीच का डिफरेंस पूरी कहानी बदल देता है। ध्यान दीजिएगा, कैसीनो का एज लोगों को लंबे समय में हराने की मैथमेटिकल गारंटी पर टिका है, लेकिन ट्रेडिंग में एक ट्रेडर को सक्सेसफुल होने के लिए हर बार परफेक्टली सही होने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप अपना रिस्क रिवॉर्ड ठीक से मैनेज कर रहे हैं तो सिर्फ 55% विन रेट के साथ, यानी लगभग आधी बार सही होकर भी लॉन्ग टर्म में आप एक हाईली प्रॉफिटेबल पोजीशन में हो सकते हैं। यही तो है ट्रेडिंग एज की असली पावर। चलिए इसको एक प्रैक्टिकल 100 ट्रेड्स के सिनारियो से समझते हैं। इमेजिन कीजिए आपने 100 ट्रेड्स लिए। मान लेते हैं उसमें से 55 ट्रेड्स सही गए और हर एक में 2000 रुपए का प्रॉफिट हुआ और बाकी के 45 ट्रेड्स गलत हो गए जिसमें हर बार 1000 रुपए का लॉस हुआ। अब जब हम इस नेट रिजल्ट को कैलकुलेट करते हैं तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। सही डिसिप्लिन के साथ लगभग आधी बार गलत साबित होने पर भी ये एंड में एक जेन्युइनली प्रॉफिटेबल बिजनेस बन जाता है। तो क्या इस सब का मतलब ये है कि ये सब स्किल है और लक नहीं? बिल्कुल। सोचकर देखिए, रूलेट की टेबल पर चाहे दुनिया का सबसे स्मार्ट इंसान बैठा हो या कोई एब्सोल्यूट बिगिनर, दोनों के जीतने के ऑड्स बिल्कुल एक बराबर होते हैं। वहाँ सिर्फ लक चलता है। लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है। यहाँ आपका एक्सपीरियंस, राइट एंट्री चूज करने की एबिलिटी और अपने इमोशंस पर कंट्रोल, ये सब डायरेक्टली आपका फाइनेंशियल आउटकम डिसाइड करते हैं। यहाँ फ्यूचर लक से नहीं, आपकी स्किल से तय होता है। पर अब यहाँ एक बहुत ही अजीब लेकिन क्रूशियल सवाल सामने आता है। अगर ट्रेडिंग वाकई में पूरी तरह से स्किल के बारे में है तो फिर मार्केट में ज्यादा लोग अपना पैसा क्यों खो देते हैं? क्यों आए दिन अनगिनत नए ट्रेडर्स मार्केट में आते हैं और अपना सारा कैपिटल टोटली साफ करवा बैठते हैं? दोस्तों, ये सवाल हमारे आज के इस एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। आइए उन ट्रैप्स को डीपली समझते हैं जो अच्छे खासे पोर्टफोलियोज को बर्बाद कर देते हैं। सबसे पहले ओवर ट्रेडिंग, फिर आते हैं फियर और ग्रीड यानी डर और लालच,
उसके बाद नो रिस्क मैनेजमेंट, जहां लोग बिना सोचे समझे एक ही ट्रेड में डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्क ले लेते हैं। लैक ऑफ डिसिप्लिन और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, जैसे रातों रात डबल करने का सपना। ये वो साइकोलॉजिकल गलतियां हैं जो किसी भी ब्रिलियंटली मैथमेटिकली मॉडल्ड स्ट्रैटेजी को पूरी तरह से तबाह करके रख देती हैं। और पता है इन सब में सबसे खतरनाक क्या है? ओवर ट्रेडिंग। बेसिकली हर छोटे प्राइस मूवमेंट या हर कैंडल पर ट्रेड लेने की बेचैनी। जब ओवर ट्रेडिंग स्टार्ट होती है ना, तो सारा डिसिप्लिन खिड़की से बाहर चला जाता है और एक वेल प्लान्ड स्ट्रेटेजिक प्रोसेस अचानक से इम्पल्सिव गैम्बलिंग बन जाता है। यानी एक कैलकुलेटेड प्रोसेस को वापस एक रेकलेस कैसीनो गेम में हम खुद अपने हाथों कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसे कई स्पेसिफिक बिहेवियर्स हैं जहां बेसिकली ट्रेडिंग और रूलेट के बीच की बाउंड्री बिल्कुल गायब हो जाती है। बिना किसी सॉलिड एनालिसिस के ट्रेड करना, स्टॉप लॉस को इग्नोर कर देना, सिर्फ किसी के दिए हुए टिप्स पर ब्लाइंडली रिलाई करना, मार्केट से बदला लेने के लिए रिवेंज ट्रेडिंग करना और अपनी पोजीशन साइज को कंट्रोल ही ना करना। जब ये सारे काम एक साथ होते हैं ना, तो असल में कोई कैलकुलेटेड ट्रेडिंग नहीं हो रही होती है। वहां सिर्फ और सिर्फ आवेग में आकर बिना सोचे समझे जुआ खेला जा रहा होता है। तो आखिर इस ट्रैप से बचा कैसे जाए? इसका एक ही बुलेट प्रूफ सोल्यूशन है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर का माइंडसेट अपनाना। प्रोफेशनल्स आखिर अलग क्या करते हैं? पहली बात, वो हर ट्रेड को एक स्ट्रिक्ट बिजनेस डिसीजन मानते हैं। दूसरा, वो छोटे लॉसेस को ऐसे एक्सेप्ट करते हैं जैसे किसी रेगुलर बिजनेस की ओवरहेड कॉस्ट हो। तीसरा, उनका मेन फोकस प्रॉफिट कमाने से ज्यादा अपनी कैपिटल को प्रिजर्व करने पर होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो किसी एक पर्टिकुलर ट्रेड के रिजल्ट पर हाइपर फिक्सेट नहीं होते, बल्कि अगले 100 ट्रेड्स के मैक्रो आउटकम पर फोकस करते हैं। हम अपने आज के इस डीप डाइव के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं और एक बहुत ही पावरफुल थॉट है जो इस पूरी समरी को परफेक्टली समेट लेता है। रूलेट में खिलाड़ी हाउस एज के खिलाफ लड़ता है, पर इंट्राडे ट्रेडिंग में ट्रेडर सिर्फ और सिर्फ अपनी खुद की गलतियों के खिलाफ लड़ता है। ये बात बहुत डीप है, राइट? एक ट्रेडर की असली लड़ाई किसी रिग्ड सिस्टम या बिग ऑपरेटर्स के साथ नहीं, बल्कि खुद के दिमाग और साइकोलॉजी के साथ होती है। तो अब अगली बार जब आपके सामने स्क्रीन पर वो नंबर्स फ्लैश हों, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिएगा, क्या यहाँ एक सॉलिड डेटा बैक्ड बिजनेस चलाया जा रहा है या फिर बस एक और जुआ खेला जा रहा है? सोचिए जरूर।